ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा है कि एक स्पाइरल है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से मिलकर हमारा क्या बना है, स्पाइरल बना है। वो भी कैसा सेमी सर्कल है, सक्सेसिव सेमी सर्कल है। सक्सेसिव सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, जो सेमी सर्कल है, देखो यहाँ एक सेमी सर्कल बना पड़ा है, फिर उसके बाद क्या है, ये दूसरा एक सेमी सर्कल बना पड़ा है। अब ध्यान से देखो, ये सेमी सर्कल है, फिर दूसरा ये हमारा सेमी सर्कल है, ये इससे बड़ा है ना, फिर तीसरा वाला दूसरे वाले से भी बड़ा है, तो ये कहलाते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब बढ़ते हुए सेमी सर्कल है हमारे पास, ठीक है, जिसके सेंटर विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी है। जिसके जो सेंटर है ना, ए होंगे फिर बी होंगे, फिर ए होंगे फिर बी होंगे। ध्यान से देखो, पहला वाला सेमी सर्कल अगर बनाऊं तो उसका सेंटर क्या है, ए। दूसरा वाला बनाऊं तो सेंटर है हमारा बी। तीसरा वाला जैसे बनेगा फिर से सेंटर ए आ जाएगा। चौथा वाला जैसे बनेगा सेंटर बी आ जाएगा। तो पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, वही देखा अल्टरनेटिवली चेंज होते रहेंगे। लेकिन स्टार्ट कहां से होंगे, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए से स्टार्ट हुआ। जो पहला सेमी सर्कल है उसका सेंटर क्या है, ए है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। जिसका रेडियस पहले रखा है 0.5 सेंटीमीटर पहले वाले सेमी सर्कल का, 1 सेंटीमीटर दूसरे वाले सेमी सर्कल का, 1.5 सेंटीमीटर तीसरे वाले का, 2 सेंटीमीटर चौथे वाले का। ये सारे रेडियस दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। शोन इन द फिगर में जो कि दे रखा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ, अब हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब पहला लेंथ, दूसरा लेंथ, तीसरा लेंथ, चौथा लेंथ, ऐसे करते 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 सारे टोटल लेंथ निकालने। कितने तक के, यहाँ पे देखा 13, लगातार 13। अगर 13 ऐसी सेमी सर्कल बनते गए उसके टोटल लेंथ कितनी होगी, तो हमें कितना निकालना है, टोटल 13 लेंथ तक के निकालना है, ठीक है, सेमी सर्कल की। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एपी बनाना पड़ेगा। एपी कैसे बनेगा, पहला सेमी सर्कल है उसका लेंथ निकालना पड़ेगा, जो कि एल दे रखा है यहाँ पर। देखो पहले सेमी सर्कल का लेंथ यहाँ दे रखा है, हिंट भी दे रखा है हमारे पास, लेंथ ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल इज L1 L2 L3 L4। यहाँ देखो क्या देखा है, पहला L1 दे रखा है सेमी सर्कल का लेंथ, दूसरे सेमी सर्कल का लेंथ कितना दे रखा है, L2, तीसरे वाले का L3 दे रखा है। अब ये बताओ, जो सेमी सर्कल बनेगा उसका लेंथ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अगर ये सेमी सर्कल बना उसका लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, जो कि होता है सर्कमफेरेंस कहलाता है। हमें पता है जब टोटल सर्कल बनता है पूरा, उसका अगर लेंथ निकालना हो तो क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस से निकालो। उसका क्या है, सर्कमफेरेंस। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर एक पूरा सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है, ये पूरे का लेंथ। लेकिन हमें अगर आधा निकालना होगा तो आधा का लेंथ क्या होगा, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई r आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो हाफ सेमी सर्कल क्या आएगा, हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल, सही है। अगर आधे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है इसकी लेंथ कितनी है, इतना घूमा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई r। अगर इसका निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पाई r से। तो हमें एपी कैसे बनेगा, पहले L1 का लेंथ निकालना पड़ेगा, L2 का निकालना पड़ेगा, L3 का निकालना पड़ेगा, L4 का, ऐसे करते करते हमें 13 तक निकालना है। फिर SN का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो पहले L1 निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई R1। R1 क्या है हमारा, पहला वाला R1 है, पाई R2, R2 क्या है हमारे पास, ये जो दे रखा है हमारे पास, पाई R3। समझ रहे हो, R1 R2 R3, ये पहला वाला R1 हो गया, दूसरा वाला R2 हो गया, तीसरा वाला R3 हो गया, ये सारे रेडियस है, सही है। चौथा क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई R4, सही है। फॉर्मूला लगाते हैं, पाई की वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। तो 22/7 मल्टीप्लाई R कितना है हमारे पास, 0.5, सही है। दूसरा क्या बनेगा एपी में, फिर से 22/7 और R की वैल्यू मल्टीप्लाई में 1 लिख दो, 1.0 लिखने की जरूरत नहीं है। पाई की वैल्यू फिर से रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 1.5, फिर से पाई की वैल्यू क्या आएगा 22/7 और ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 2, सही है। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एक तरह से एपी फॉर्म हो रहा है। क्या बन रहा है, एपी फॉर्म हो रहा है, समझ आ रहा है। ये एपी का मैंने फॉर्मूला लिखा ना, कि एपी अगर बनाना तो कैसे बनाओगे, L1 L2 L3 को हम लाइन से लिखते चलोगे। तो L1 का फॉर्मूला लगा दिया, L1 कैसे निकलेगा, पाई r के फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि हमारे क्या बना, सेमी सर्कल बनना है। सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, पाई r से। हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसका भी इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा। अगर मैं 0.5 को देखो, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा ही तो है। आधे को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 भी तो लिख सकते हैं। तो आधे की जगह मैंने 1/2 लिख दिया। अब क्या आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट 2 से 2 कट जाएगा, 11 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 11/7। इसको कैसे करेंगे, 22/7। इसके से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हो, 1.5 को 3/2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3/2। क्या आ जाएगा, 2 1 2, 11 से कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 33/7। ये आ जाएगा हमारे पास 44/7। तो हमारा क्या आ गया, एपी आ गया।
और हमें क्या निकालना है, 13 प्लस तक का निकालना है। 13 सक्सेसिव सर्कल आएंगे उसका हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो हमें कुल मिला के S13 की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, S13 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए चाहिए होगा, डी चाहिए होगा, और साथ के साथ एम तो हमें पता ही है 13 होगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर ए भी फॉर्मेशन कर दिया है। अब ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू जो पहली होती है ये हमारे क्या है, ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 11/7। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, दूसरे वाले को पहले वाले से माइनस कर देंगे। 22/7 को माइनस कर दिया 11/7 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 22/7। ये आ गया नीचे, नीचे का सेम हो जाएगा 7 और ऊपर माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11/7। डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 11/7। और हम एन हमारा क्या है 13 है, क्योंकि 13 तक की वैल्यू निकालनी है। तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देते हैं। एसएन इक्वल्स टू क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस की जगह एन की जगह माना जाएगा 13, एन की जगह 13/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारी क्या आएगी 11/7 प्लस एन की वैल्यू 13 - 2 13 - 1। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास फिर से 11/7। हमने वैल्यू पुट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, 13/2 को अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा 22/7 आ जाएगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 11 से हो जाएगी, तो 22/7 इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 12 मल्टीप्लाई 11/7। ठीक है, अब फिर से क्या कर देंगे, नीचे सेम आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा, नीचे जब प्लस की बात करते हैं यहाँ आ जाएगा 22, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 12 कम 12 कैरी लग गया, 12 कम 12 1 13 132 आ गया। अब हमें इसे प्लस कर देना है, ऊपर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और आ जाएगा 5 1। सही है, अब 7 से इसे डिवाइड कर देते हैं, ये कितने कितने में चलेगा 7 1 7 7 2 14 7 2 14 और फिर 22 आ गया, 2 से भी कट जाएगा तो क्या जाएगा हमारा 11। तो S13 की वैल्यू क्या आएगी 13 मल्टीप्लाई 11, इसको मल्टीप्लाई कर दो हमारा S13 की वैल्यू आ जाएगी 13 × 13 कैरी लग गया 13 × 13 अरे 14 143 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो जो कंसेक्यूटिव 13 जो सर्कल बनेंगे सेमी सर्कल, उसका टोटल लेंथ कितना होगा हमारे पास 143 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारा रेडियस दे रखा था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर कुछ डाउट हो तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।